ह्यूमन माइंड है वो क्या है? ह्यूमन माइंड। तो ये कैसा हो गया? तो वो कंट्रैक्शन के रूल्स हैं वो नहीं समझ में आता, ठीक है? She will be here. No, she'll be there. वो ठीक है सर, ये नहीं आता हमको। एक सेकंड, चलो बड़े लंबे सेंटेंस दे दिया मैंने। एक बंदा बोले, बेटा आप बोलो, पढ़ो, जोर से बोलो। यस, पढ़ के बोलो बेटा, बोलो हाँ। The kind of job you are doing to get here, you are doing to get here will be great. वेरी गुड, बहुत अच्छा, गिव अ वेरी बिग हैंड, बहुत बढ़िया। अब बाजू आप पढ़ के The kind of job you will be going to get here will be great. तुम्हें आपने बिल नहीं था, फिर भी आपने बिल बोला, क्यों? We are. वो आ रहा है। ओके, अब बाजू वाले बोलिए, आप पढ़ो। The kind of job you are going to get here will be great. अब क्या हुआ? एक लाइन है जो छोटी छोटी बहुत सारी कामों लगा दी है, कहीं पे रुकना ही नहीं है, एक फ्लो में बोलो, बोलो। The kind of job जॉब में रुक गई, आगे। the kind of job you are going to get here will be great. वाओ, बहुत अच्छा, प्यारे बच्चे। क्या नाम बेटा? सोनम यादव ने, बहुत अच्छे जवाब। चार अलग अलग प्रोफाइल दिखाएंगे, बट इसके और आगे चलना आपको सलाह। देखिए ना, जॉब यू गेट ओवर हियर विल बी ग्रेट। Dear student, I can assure that the job you get over here will be great. तो ये भी सीखेंगे हम, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल है या we can, ठीक है? तो कैसे? रूल्स, बेसिक रूल्स, कंट्रैक्शन यूज करना है। तो कंट्रैक्शन के रूल जब पता हो जाएंगे तो आप भी ऐसा बोलने लग जाएंगे। हाँ, क्या है? ठीक, हाँ, ठीक। She should not be married. Good. This should था, कुछ should है। Should होता है क्या? She should not do MBA. हाँ। So, क्यों? she should not do MBA. अब ये should not तो हम पढ़ेंगे she should do MBA, तो should not रहेगा should, चलेगा? तो ऐसे रूल्स आपको एक बार पता चल जाए तो आप भी बोलने लग जाएंगे, ठीक है? तो वो कल से शुरू होगी, ठीक है? धीरे धीरे हम इसको सीखते जाएंगे और वो मजा लेंगे। वो लैंग्वेज जो है will also speak like any foreign students. Will be in a good position to talk anything, any damn thing, and just whatever the way you guys speak. Yeah. So important part is contractions rules. कितने वर्ड्स हैं? कितने वर्ड्स हैं? वन। शानवी learning English. शानवी learning English. हाँ. She hasn't been learning English. तो वो वर्ड्स कैसे बोलना है, वो कैसे प्रोनाउंस करना, ठीक है? एक छोटे छोटे वर्ड्स पे भी काम करेंगे, ठीक है? अल्लाह, अल्लाह,
I'm a student. I'm a student. I'm a student of English medium. Okay. Student. 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 Dear student, how are you? Student. Yeah, now got it. Okay. Now you got it. Student. Okay. Okay. How are you? How are you? This student, how are you? I'm fine, thank you, sir. How are you? How about you? No. I'm going to are you? And are you? And you? And are you? I'm also fine, sir. Okay. How about you? How about you? How about you? तो कॉन्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं जो आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन को बदल देते हैं। तो वो प्रोनाउंसिएशन जिसको ज्यादातर लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं उसको सुधारते हैं। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन। तो वो राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ हम लोग स्टेप क्लासेस शुरू करेंगे। क्या? उसके लिए पूरी क्लास में लूंगा, एक दिन पूरा क्लास प्रोनाउंसिएशन का होगा जिसमें किस वर्ड को कैसे बोलना है। ठीक है? तो I will not, I will. He will, he will. She will, they will, he will, I will, you will, you will. Okay, you'll be there. Okay, I'll be here. Okay, tomorrow you'll be here to give examinations. तो वो शुरुआत करना है, बस कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे सीखते जाएंगे। Within 7 days, you all will be in a condition to talk to any person, and I hope so that you will be very confident about the mind here. Whatever I'm going to teach you guys, okay, it will be on your paper. Let's remember, I'm not going to use the I won't allow any of you to write this on paper. The whatever I teach you in 7 days, it will be here in your mind. You can simply, as you think, the task is there, and a blink you can see, you can visualize that. The same thing will happen here. You will memorize all the 7 days classes in your fingertips. और 7 दिन की क्लासेस आप fingertips में रखेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्लास में यहाँ जो जितनी भी क्लासेस होगी खत्म होने के बाद भी मैं आपके साथ ऑनलाइन में भी हेल्प करता हूँ। सर को बेहतर होगा सारे मटेरियल्स सर आपको पास हम करते जाएंगे और आपको वो गाइड करते जाएंगे। ठीक है? सो सर इज इट ओके सर? हाँ, that's good. Very nice. I'm comfortable. That's no problem. Okay, thank you. Okay. So ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास में हम करते हैं, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए क्लास के लिए कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले 4 बातें। कल मैं जब आया सर ने क्लास में कुछ लिखा हुआ था, कल की क्लास याद है आपको? याद नहीं है हमको, नहीं तो सब एक साथ होंगे। बोलो याद है कि नहीं? सर ने कल कितनी अच्छी बात बताई, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? ठीक है, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट द पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश? एनी ऑफ यू? पहला क्या? टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, टेक्नोलॉजी। दूसरी क्या चीज थी? नेशनल लैंग्वेज। बहुत अच्छी बात। और फिर वेरी नाइस एकेडमिक प्रोफाइल। और क्या? वाओ, दैट्स गुड। टॉफल के एग्जाम, इंटरनेशनल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। और कुछ? सबसे पहली बात ये है कि आप सबको, चलिए मैं स्टेप आगे हटता हूँ आपके लिए, तो आपका कुछ अच्छा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आगे प्रोसीड फर्दर। तो 4 बातें आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी है। लास्ट मेंशन प्लीज मुझे ध्यान से सुने। सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी में आपको करना क्या है। What exactly you want to do in your future? Where you want to be in your life? आपको करना क्या है? What? क्या करना है? ये पर्पस आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए क्या करना है।
करियर एट द एज ऑफ 31 बनाया, शादी के बाद, तब तक मैं इंग्लिश के लिए 0। तो या उस एज में सर 31 की एज में बनकर जहां पहुंच सकते हैं, अभी तो मेरे पास 31 होने के लिए बहुत समय बाकी है। मैं तो उनके साथ रहूंगा तो प्लस मेरी भी अकेडमी खुल जाएगी या गाजियाबाद में, मैं लोगों को पढ़ाऊंगा। फ्रेंड, सब चीज पॉसिबल है। तो क्या करना है लाइफ में, ये जरूरी मान लो क्या करना है। तो जब पता चल जाए उस क्या को ढूंढने के लिए आप एक पिरामिड बनाओ ऐसा, लास्ट में 2 1 2 3 4 5 10, फिर एक एक को काटते जाओ 9 फिर 8 फिर 7 फिर लास्ट में जब 2 बच जाए फिर यहाँ पे 100%। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट हैव अ क्रिस्टल क्लियर आइडिया बट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन योर लाइफ, क्या करना है। जब तक आपको ये पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, अब कैसे 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 आप इमेजिन करें कि सपोज आप एक ट्रेन की टिकट लेके खड़े हैं वहां पे, आपके सामने वाला बंदा हाँ कहाँ जाना है, मुंबई जाना, आपने उसने टिकट दे दिया, चला आपका करना है, उस बंदे का हाँ हेलो कहाँ की टिकट दे दी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। आपको अपना डेस्टिनेशन पता हो, क्लियर? आपने कहा कि मुझे लखनऊ जाना है, तो लखनऊ के लिए आप 100 रुपीज मान लो उसकी फेयर, तो 100 रुपीज। मुंबई जाना है तो 500 रुपीज है। तो आपको पता होता है कि मुझे जाना कहाँ है, यू नो योर डेस्टिनेशन, तो आप 100 रुपीज में मुंबई जाना चाहते हैं, पूरा नहीं कर सकते, अग्री? यू हैव टू पे फॉर दैट। तो वो एनर्जी, वो हार्ट, वो सिंसियरिटी, वो ऑनेस्टी, वो सब पे करनी पड़ेगी आपको। तो जितना छोटा लक्ष्य, आप एसएससी की एग्जाम करते हैं लक्ष्य है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस बनना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उसके लिए अलग 17 घंटे, एक 7 घंटे की तैयारी, 17 घंटे की तैयारी। क्लियर? तो आज पता होगा, आज ही पता होगा जरूरी कि आपको करना क्या है। तो आप सब कांग्रेचुलेशंस, एटलीस्ट आई एम डैम श्योर दैट यू गाइस वांट टू लर्न लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज सीखना है, ये तो पता हो गया। और अब इसके साथ एक जरूरी चीज है, क्यों करना है। आपको डॉक्टर बनना तो क्यों बनना, आईएएस बनना तो क्यों बनना, सीए बनना तो क्यों। चाचा बोला, बोले चाचा ने बोला, पापा बोल रहे, मामा बोल रहे, नो। If you are, your success is yours, your failure is yours. Don't blame anybody. आप अपने सक्सेस के खुद जिम्मेदार। You have to roll your own. Clear? जिंदगी का सफर आपको खुद तय करना, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सबसे ध्यान जरूरी है कि ये क्यों वाला फैक्टर पता होना चाहिए, क्यों करना है, क्यों। जब तक आपका ये क्यों वाला फैक्टर पता नहीं है, आप लाइफ में कभी सक्सेस हो। फिर तीसरी कैसे करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, देन व्हाई डू यू वांट टू बिकम, एंड हाउ डू यू बिकम। ये 3 बातें को पता होना चाहिए। कैसे बनेंगे, इसका प्रोसेस पता होना चाहिए। आप बैंकर बन गए, बनना चाहते बैंकर, अब आपको मजा नहीं आ रहा है, काम फंस गया। पुलिस में आना है, पुलिस बन गए तो आपको पता है मजा ही नहीं आ रहा है आपको काम करने। तो जरूरी ये है कि आपको उसका नेचर ऑफ जॉब भी पता हो, कि आप सीए बन रहे हैं तो ऑडिटिंग करना होगा, ठीक है, वो छोटी छोटी चीजें पता हो, टीचिंग में क्या करना होगा पता हो। आप मेरे रियल ब्रदर पिच स्टूडेंट, बीसीसीआई के में पिच बना, इंटरनेशनल पिच पता, वो एमफिल हिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका सपना था उन्हें क्रिकेट से जुड़े रहना, पिच बना, वो पिच क्लियर है। मैं 21 साल 27 साल पहले सोचा मुझे टीचर बनना है, उस वक्त मेरी फीस 150 रुपए भी नहीं, आज 10,000 रुपए मेरी फीस है। फिर 3 मंथ्स की क्लासेस लेता हूँ, लगभग 300 स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, 10,000 बच्चे लेता भी। क्लियर? तो 27 साल पहले मैंने जो चुना वो आज मैं उसको एंजॉय करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो आपको ये मानना जरूरी, सिर्फ मैं इसलिए कि इसमें पैसा है नहीं, आपका दिल लगना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। आपको 40 डिग्री है, 45 डिग्री 50 डिग्री में पढ़ाने में मजा है, तभी आप पीछे बढ़ सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो आपको बच्चों से प्यार होना चाहिए, आपको किताबों से प्यार होना चाहिए,
या आपकी फर्स्ट फैमिली, मेरी वाइफ से पूछ ले, मैंने अभी कभी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, कल साहब बोले थे मैंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, नहीं, बट वो डिवोशन चाहिए, वो सिंसियरिटी चाहिए, तो वो जरूरी है। क्लियर? तो क्या करना है, क्यों करना है, कैसे, कैसे का जवाब हम देंगे, हम बताएंगे। आईएएस बनना कैसे बनोगे, सिविल सर्वेंट बनना है कैसे, किस तरीके से आप करेंगे, कैसे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, कैसे एमबीए करना है, कैसे इंजीनियरिंग करना है, सारी एक एक चीज, सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, वो सब विल डिस्कस। बट कैसे वो भी बताएंगे। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड वो कब तक, बाय व्हाट टाइम, ये डेडलाइन तय करनी होगी आपको। मेरी लैंग्वेज की क्लास में सीखते हैं तो उसके डेडलाइन फिक्स किया है, ये तो सेमिनार है, वर्कशॉप, ठीक है, लेकिन आपको उसका डेडलाइन फिक्स करना पड़ेगा कि यह सबसे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा मैं, बस चीजों पे बनना है, फिर जॉब रखते हैं आपको। तो जब तक आप पूरे सोल डिवोशन के साथ नहीं जोड़ते तब तक वो सक्सेस नहीं आती, ठीक है। तो कौन कौन सी चार चीजें, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, ये चार बातें आपको बताना चाहिए। अगर जिसकी चार फंडे क्लियर है उसको कुछ करने की जरूरत है, वो लाइफ में हमेशा सक्सेस होगा, बहुत जरूरी है। और बच जाती है मेहनत, हार्डवर्क, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू बी देयर, जस्ट आपको मजा हो ना हो आपको लगे रहना है, परसिवरेंस जिसको कहते हैं, वो डटे रहना है, जब तक आप उसमें डटे रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, पेशेंस का लेवल रखना पड़ेगा आपको, और फिर लोग सीख जाएंगे। तो सबसे जरूरी है इस बात की ये चार चीजें क्लियर होगी आपको, ठीक है। लैंग्वेज में आपको जानना चाहता हूँ, आपने तो कितने लोग ऐसे जो लैंग्वेज में एज ए टीचर, लैंग्वेज टीचर करना चाहते हैं, प्लीज। जानता हूँ शायद एक बंदा नहीं उठाएगा, देखा। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, एक आपके स्कूल में 3000 स्टूडेंट है, क्लियर, एक छोटे से बच्चे को भी आप जो पढ़ाएंगे ना, हमारे शहर में जो थोड़ा सा उसके दूसरे पार्ट में लेके चलता हूँ, तो प्रॉस्पेक्ट की बात, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द करियर इन दिस फील्ड। At the age of 35 I started, at the age of 16 I am giving you the tips, how can you make your life better, clear? अभी शुरुआत करें आप, साल भर का टाइम दें आप उस लैंग्वेज को, जो 10th पढ़ रहे हैं, 11th पढ़ रहे हैं, वो साल भर उसको टाइम, 3 months नहीं, बस 3 months की जगह आप ये 3 months ये पूरा दीजिए आप, मैं दूंगा आपको टाइम, चलो आई एम रेडी टू गिव इट, आप एक साथ जुड़िए, आपको साल भर पढ़ा होगा, वर्कशॉप के साथ रखूंगा यहाँ, क्लियर। देखिए बहुत सारे बच्चे जो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी क्लास चली, क्यों, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ थे जिन्होंने हाथ उठाया, आज व्यस्त रहते हैं। अब आप एक चीज देखिए प्लीज, को अदरवाइज नहीं लिखिएगा, एक स्टूडेंट की फी 10,000 रुपये है, 100 स्टूडेंट, बोलिए बोलिए, रिलैक्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स 50-50, 50 ऑनलाइन 50 ऑफलाइन, ठीक है, इसको 200 का बांट लो, 25-25, 3 महीने, 3 साल में मिलेंगे कि नहीं आपको, मिलेंगे 3 साल के अंदर, बोलिए मिल सकते कि नहीं, कैसे मिल सकते मैं बताता हूं। एक स्कूल में 3000 बच्चे, साढ़े 3000 बच्चे, आपके शहर में 10 स्कूल होंगे, कितने हो गए, 35,000, आजू बाजू शहर पूरा, अब ग्लोब पूरा खुला हुआ, ग्लोबल है लैंग्वेज। मेरे पास कॉल आ गया, सर मुझे बैग चाहिए, ठीक है नो प्रॉब्लम, कब आएंगे आप, सुबह आ जाएंगे, सुबह नहीं आ सकते सर, रात को चाहिए, ठीक है रात, ठीक है 8 से 9 की बैग कर, नहीं सर मेरे को 12 बजे के बाद चाहिए, 12 बजे क्या है, कहाँ से बोल रही हो, सर इजराइल से बोल रहे हो, कहाँ से, इजराइल, ओह माय गॉड,
तब मैंने रियलाइज किया ऐसा भी है क्या। बलूचिस्तान से कॉल आ रहा है, अफगानिस्तान की ऐसे एरिया से जहां मलाला यूसुफजई उसके गांव से कुछ बच्चे ने कॉल किया, सर बलूचिस्तान से बच्चे और क्लास करना चाहता क्योंकि उनके गांव में कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला। क्लियर। तो जब ग्लोबल सोचेंगे, अब आपको सोचना क्या है, ग्लोबल सोचिए, ठीक है। तो आप सोचिए कहां कुछ पहुंच सकते हैं, कितने सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं भी यहाँ आया हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ाने को आया, ये भी मेरा पार्ट है, ठीक है। आप पूरे साल भर जोड़ सकते हैं, तो एक स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ट्रस्ट में। एक स्कूल के पूरे बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते, उसका 10% नहीं पढ़ा सकता। सर नहीं बोल रहा हूं, इनजस्टिस करेगा, 300 के ज्यादा बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ऑफलाइन की बात, ऑनलाइन की बात छोड़ दीजिए। क्लियर। तो आप इस इमेजिन कीजिए कि जब आपके पास 300+ स्टूडेंट होंगे, कितने साल में, 5 साल में, चलिए 5 साल, मैं बहुत ज्यादा वक्त बोल रहा हूं। अब इस साल में शुरू कीजिए, इस साल में कोई करियर लीजिए, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है मुझे जब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो मुर्गे की दुकान में है, या थोड़े दिन के बाद ऑटो की दुकान, ऑटो में चलाने लग जाते हैं, या कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं, या वो साइकिल की दुकान चल रही है, या कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो मैकेनिक का काम कर रहे हैं। ये क्यों? हमारा लैंग्वेज है। मैं चाहता हूं मेरे कोई भी स्टूडेंट ये काम न करे। काम एवरी जॉब हैज इट्स ओन डिग्निटी, हर जॉब की डिग्निटी होती है और रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने मेरे बच्चे दोनों बैंगलोर, मैंने बच्चों को काम के लिए हफ्ते पहले जाते हैं या वर्कशॉप में काम करो जाते हैं, वहाँ पे वो बच्चे जाते हैं, वहाँ पे जैसे आप जैसे बच्चे जो होते हैं एयरपोर्ट से स्कॉलर्स को लेके आते हैं, रेलवे स्टेशन में तख्ती लेके खड़े रहते हैं, वो वक्त की कीमत समझते हैं, वो पैसे की कीमत समझते हैं। तो जिंदगी में एक चीज याद है, 2 चीज मेरी याद है, वक्त की कीमत समझिए और पैसों की कीमत समझिए। आपको जितना ये समझ में आएगा कि नहीं मेरे को अगला फीस अपने पापा से नहीं लेना, मुझे खुद देना है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि फीस क्या होगी। एग्री? समझ आया? तो बस आप वैसे शुरुआत करें, आप मेहनत करें, एक एक छोटी छोटी चीजों में स्किल को डेवलप करें। आप जब आप स्किल को डेवलप करते जाते हैं तो आप देखिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं। क्लियर। आज मेरी अकेडमी में मैं समय में अगर आपको 11 बजे पढ़ाऊं तो 11 बजे स्टूडेंट आते हैं। मेरे पास मेरा हॉस्टल चलता है, मेरे पास दूर दराज के बच्चे आते हैं, वो मैं उन जगह पे गया ही नहीं, उन जगह से बच्चे आते हैं। क्यों? कि वो मेहनत हुई है। आप भी जुड़ी, मैं वेलकम करता हूँ। और इतनी प्रॉस्पेक्ट है, इतने सारे पूरे शहर में आपको 1000 इंजीनियर मिल जाएंगे, सैकड़ों डॉक्टर्स मिल जाएंगे, और एकेडमी कितनी मिलेगी इंग्लिश में बताओ? 4 या 5। एग्री? 400 बन जाए तो पूरा शहर को बैंगलोर बना सकते हैं, गाजीपुर को। एग्री? हम गाजीपुर को बैंगलोर बना लेंगे। हम मेहनत करना शुरू करते हैं, आज से घर में शुरू करते हैं, काम करते हैं, और छोटी छोटी चीज को सीखना है। सब मुझको ही नहीं पता ही मतलब क्या होता है, नहीं पता, सब मुझे ये नहीं पता, वही ना अलग आएगी, अलग हेल्प यू। मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके चेहरे की जो एक मुस्कुराया चेहरा है ना, उसमें मुझे स्माइल आ रहा है। मेरा ये मकसद हो, मेरा पर्पस ऑफ विजिट है कि आपके अंदर कोई रियलाइजेशन करना कि मैं भी कर सकता हूं। बस इसी चीज को याद रखिएगा, मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, जहां की मैं लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं, बल्कि अब मैं पढ़ा सकता हूं, मैं अब पढ़ा सकता हूं। तो इस विजन के साथ बैठेगा, ये 7 दिन ऐसा क्या हो जाता है, कुछ तो होगा यार, बहुत कुछ होगा। ठीक है, फिर जुड़ा हो, वन से स्टूडेंट लाइफ टाइम, वन से स्टूडेंट लाइफ टाइम स्टूडेंट्स। आप मुझे नंबर्स दूंगा, आप मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन बंदों को मैं गाइड करूंगा, क्योंकि आप खाली साथ के स्टूडेंट, वो मेरे बड़े भाई हैं, इज्जत मां, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूँ। वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, मैं जब बोलेंगे तब आऊंगा, जितनी बार बोलेंगे लगेगा। समर के दिनों में थोड़ी सी रश रहती है, मेरे साथ बैचेस बहुत सारे रहते हैं, 6-7 बैचेस, लेकिन ऑफ डेज में मैं जरूर आऊंगा आपके साथ और लंबा समय बिताऊंगा आपके साथ। मेरी जिंदगी का मकसद भी ये कि अपने मेरी नेकी की पाठशाला की क्लासेस चलती है, मिसेस मैत्री माथुर मैडम के साथ, रिटायर्ड जज है, उनके
साथ मिलकर मैंने कुछ बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, वहाँ पे गरीब बच्चे हैं, मेरे साथ हर संडे में वहाँ जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। वहाँ रिक्शा पुलिस के बच्चे होते हैं, डोनेशन के बच्चे होते हैं, वो मेड के बच्चे होते हैं, वहाँ सब उनके साथ बैठ के वहीं खाना भी खाते हैं, उनके साथ पढ़ते भी हैं, वो सारी चीज़ होती है। तो मुझे जुड़ाव बहुत मज़ा आता है। मैं इस यहाँ पे आखिरी बात मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर एक भी बच्चा है, एक भी बच्चा इंग्लिश को ऐसे करियर बनाना चाहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। एक बच्चा, एक बच्ची भी अगर वो बोले सर मुझे टीचर बनना है इंग्लिश का, मैं उसको कंप्लीटली इंशाअल्लाह मैं इधर खड़ा कर दूंगा, इंशाअल्लाह मैं खड़ा करूंगा। उसके हाथ में जो मार्कर होगा, अब स्टूडेंट के हाथ में वो पाना और पेंसिल्स नहीं, मार्कर चाहिए मुझे। क्या बोला? मार्कर। मार्क टू मार्क द लाइफ, क्लियर? वो दिन आएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? आप जरूर कोशिश करें, खुद पे यकीन करें, सेल्फ बिलीविंग इज अचीविंग, खुद पे यकीन करना ये बहुत जरूरी है। और लाइफ में जो टफ टाइम होती है, जो दिक्कतें होती हैं, सही मायने में वही जिंदगी में हौसला देती है। द ऑब्स्टिकल्स आर द रियल अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में। द ऑब्स्टिकल्स, जो बाधाएं, जो दिक्कतें, जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो हिंड्रेंसेस, जो ऑब्स्टिकल्स आती है, वो सही मायने में वो दिक्कतें नहीं होती, बल्कि आपकी जिंदगी में एक मौका देती है आपको आगे बढ़ने का, आपको टफ बनाती है। Either you will be shattered, you will be no more, or you will become someone, somebody. आप डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो सॉरी गाइस, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। You are going to live a simple life, an ordinary life. And I can assure you that my experiences, my profile may not prior to me that you might have visited many of the scholars here in this academy, but my achievement may not be that much of big to impress you, to reflect in your ordinary life, but I can assure you, certainly assure you that I have something extra, which that extra when it adds with your ordinary, you can turn it into the extraordinary. तो हम डेफिनेटली इसको उसकी में चेंज कर सकते हैं, बस मुझे आपको साथ चाहिए और डरना नहीं, स्माइल करके पूछना है, एक एक चीज करना है, बार बार आना। मैं आपको यहाँ से सुबह से किस तरह बुलाना शुरू करूँगा कल से, बस आप शुरुआत करें, ठीक है? तो ये क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो लैंग्वेज की क्लास को आप ग्लोबल लेवल पे भी ले सकते हो, आइलेट्स की क्लास करा सकते हैं आप, थोड़े दिनों के बाद आप अब्रॉड में जाके पढ़ा सकते हैं, आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट वीजा में आप जाइए, वहाँ जाकर वहाँ क्लासेस ले सकते हैं आप, वहाँ उस तरीके की क्लासेस होती है, वहाँ की क्लासेस भी होती है, बहुत सारे ऑनलाइन क्लास ले, अभी कहीं जाने की जरूरत है, पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड है। दूसरी बात, तो ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, कल हम इस पर बात करें क्या करना है, जैसे छोटा सा मैं हिस्सा दे दूंगा आपको, 10 मिनट और ले सकता हूँ आपका, ओके ठीक है, ओके गाइस। एकेडमिक करियर, ये एकेडमिक करियर क्या होता है बेटी, आप बताओ एकेडमिक क्या होता है, करियर क्या होता है, मैं बताता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को ढूंढना, ठीक है? प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, मास्टर्स किया आपने, फिर पीएचडी की, फिर पोस्ट डॉक्टरेट एजुकेशन सेंटर में, रिसर्च सेंटर में जॉब कर रहे हैं, आप स्कूल की टीचर हैं, क्लियर? आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप किसी रिसर्च सेंटर में जॉब कर रहे हैं, आप किसी फेलोशिप के साथ में काम कर रहे हैं, इस फील्ड में अपने आप को ढूंढना, ये एकेडमिक करियर का। अब यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं, गवर्नमेंट टीचर जैसे सब लोग बैठे, और एक प्राइवेट जैसे कि हाथ, ठीक है? प्राइवेट स्कूल के टीचर डीपीएस है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पे पढ़ा। तो शिक्षा के क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, बेटा क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, आप बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप गवर्नमेंट का हिस्सा एसएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है? पीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है? आप पब्लिक सर्विस कमीशन
एग्जाम देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट का जॉब, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, ये 4 कैडर होते हैं। आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर है आप, ठीक है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से कह रहे हैं, ठीक है, उसका हिस्सा बनते हैं और वो 10th के बाद से भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस फील्ड में करियर चुना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, एकेडमिक करियर, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, टेक्निकल फील्ड, अच्छा टेक्निकल क्लास। अभी इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के 4 ब्रांच बताओ बेटा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, आईटी, ये पूरी फील्ड है। ऐसे एनिमल रोबोटिक्स है, मैकेट्रॉनिक्स है, ऐसे बहुत सारे ब्रांच है यहाँ, ठीक है। इस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में आप अपना करियर है। अब नया क्या है टेक्निकल का, न्यू ग्लोबल सिनेरियो क्या है, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, CCNA, CCNP, CCIP, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, आप गूगल के लिए काम कर रहे हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग, आप इथिकल हैकिंग पे काम कर रहे हैं। ये नया ट्रेंड आया टेक्निकल का, नया सिनेरियो, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, अगर हाँ बताओ मैनेजमेंट में क्या होगा, कॉमर्स, वेरी गुड, पहला स्टेज हुआ। और आगे से क्या करेंगे, कॉमर्स 10th में कॉमर्स लिया, 12th के बाद क्या करेंगे, 12th के बाद क्या करेंगे, ओके, BBA लिया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA लिया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BEDM, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्टेज मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अलग अलग बहुत सारे मैनेजमेंट का फील्ड है। उस फील्ड में अपना करियर ढूंढते हैं। अब आप टेक्नो मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन करी, उसके बाद MBA कर लिया, बीटेक किया, फिर MBA कर लिया, PCA किया कंप्यूटर साइंस में, मतलब MBA कर लिया, MCA नहीं किया, तो टेक्नो मैनेजमेंट, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, मैनेजमेंट भी है, तो आप टेक्नो मैनेजमेंट हो। डिजाइनिंग के फील्ड में करियर, स्टेज डिजाइनिंग, ये ऐसा नहीं होता कोर्स, आपके दिमाग को बताएंगे तो आप कैसे करेंगे। आईफा अवार्ड हो रहा है, स्टेज बना हुआ है, शाहरुख खान आगे वो संगीत किया करते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ते, कौन बना है स्टेज, आप जैसे स्टूडेंट, क्लियर। डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, सिर्फ फैशन डिजाइनिंग बहुत कुछ है, इंटीरियर डिजाइनिंग और भी नहीं, बहुत सारे, ज्वेलरी डिजाइनिंग, बहुत सारे डिजाइनिंग है, एंड नंबर ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइनिंग की बहुत सारी कोर्सेज होते हैं, नाटक के कोर्स होते हैं, अहमदाबाद में इसका सबसे बड़ा सेंटर होता है, ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है, जहाँ फाइन आर्ट की क्लास होती है, और वहाँ डिजाइनिंग अपने आप में आने वाले समय का बहुत ग्लोबल फील्ड, कार की डिजाइन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसके साथ डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ डिजाइनिंग, मार्केटिंग, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्रीज, और फिर बहुत सारे कोर्सेज बताए, मेडिकल का फील्ड हो गया, कि जितने भी करियर प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो में आज के दौर पे रिसेंट ट्रेंड, ठीक है, इस वर्ल्ड में एंटर करने का जो पासवर्ड है वो जानते क्या है, अगर कहीं भी कुछ बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में होना चाहिए, उसका पासवर्ड है, दो बातें बताऊंगा, फिर खाली करूंगा। फ्रेंड अपनी लाइफ में 17 इंटरव्यू दिया, कितने 17 में फेल हुआ, एक दिन में 3 इंटरव्यू दिए, 3 में फेल हुआ, तो 18वें इंटरव्यू में मुझे समझ में हर गलती से सीखता गया। जब आप रिजेक्शंस को के पीछे पड़ जाते हैं, जो होगा देखा जाए, तेरे में कितने ड्रामे मैं भी देखता हूँ, कितने का रिजेक्ट करेगा, ठीक है, बस बढ़ जाओ, पीछे लग जाओ उसके। तो जब आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, तब तक देखता हूँ मैं भी, तो परसेवरेंस, वो हार नहीं मानना, लगे रहना। तो 17 इंटरव्यू दिया, कुछ इंटरव्यू कैसे हुए, बहुत जरूरी चाहूंगा आपका अटेंशन।
मैं भी भीगा हूं पसीने में, अभी भीग रहे हैं, सब ध्यान देना जरूरी है। अब करियर की बात है, मेरा मूड बन गया था, मैंने अलाउ कर दिया। फ्रेंड, इंटरव्यू कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। जाना 2 दिन, आना 2 दिन, 4 दिन, होटल का खर्चा 5,000 रुपए। आज से 20-25 साल पहले। क्या 3 मिनट नहीं लगाया लगी मैं रिजेक्ट, नेक्स्ट कल बजाय लगा देंगे। क्यों? इंग्लिश में आती, इंग्लिश में। मैं मुंबई से लौटा हूं, मैं अहमदाबाद से लौटा हूं, मैं दिल्ली से लौटा हूं, नोएडा, ऐसे कई बार ऐसे बड़े बड़े इंटरव्यू हुए, बस जाना और लौट के आ जाना, बस इंग्लिश नहीं होने की बात। तो 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, 2-3 एग्जाम्पल, प्लीज मुझे अटेंशन दे करेंगे। एक कंपनी है जिसका नाम था, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटरव्यू के लिए देने गया। जब मुझे जॉब नहीं है, मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी है, एंगेजमेंट हो गई है, जॉब करना जरूरी है, अपनी आइडेंटिटी बनाना जरूरी है, कुछ चाहिए, साथ साथ ये चल रहा है, टीचिंग वीचिंग और साथ साथ ये भी। फ्रेंड, जब मैं इंटरव्यू देने गया, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि आज वहां इंटरव्यू है, चले जाओ। मैं इंटरव्यू लेने के लिए 10 बजे गया, 40 किलोमीटर दूर मेरा इंटरव्यू रायपुर में। मैं घर से 9 बजे निकला। फ्रेंड, प्लीज मुझे 10 मिनट दीजिए आप, 10 मिनट पूरा गौर से सुनिए मुझे। मैं इंटरव्यू देने गया 10 मिनट, मुझे वहां 40 किलोमीटर दूर जब मैं वहां पहुंचा 10 बजे, और वहां रिसेप्शन में जो लोग बैठे थे उनसे जाके अपना नाम लिखवाया और बताया कोई मैसेज, मेरे नाम बोले अभी तो कुछ नहीं। फिर मैं बैठा रहा, 11:30 बजे एरिया मैनेजर आया, 11:30 बजे, और जब वो आया मुझे लगा कि ये इंटरव्यू लेगा। तो मैंने घड़ी देखा और अपने मन से मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ कि यार समय की कोई पाबंदी नहीं है, ये क्या है, 10 बजे से बिठा करके बुला के 1.5 घंटे हो गए। उसके बाद आए, आने के बाद मुझसे मिले, मिले जी ये सर, तो ओके मेहता सर आने वाले हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आप वेट कीजिए। तो मेहता सर, हाँ वो दिल्ली से आने वाले, वो इंटरव्यू लेंगे आपका। तो वो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट से जब लौट के 1.5 घंटे के बाद अब जैसे ही वो कार अंदर आए, फ्रेंड्स, मैं अपनी टाई वाई की नॉट को टाइट कर लिया, खड़े हो गया, मेरी ब्रीदिंग बढ़ गई। अब वो अब बुलाएंगे तब बुलाएंगे, और मैं थोड़ा जैसे वो गुजरे लॉबी से, वो एरिया मैनेजर सर को बताया कि वो कैंडिडेट कैसे इधर सर बैठे बताया। तो मैं स्माइल किया, ऐसा विश किया, खड़े होके फाइल पकड़ा हुआ था, सर अंदर गया। आधे घंटे के बाद बाहर निकले। इस आधे घंटे में मेरी ब्रीदिंग बढ़ गई कि अब मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है। वो दोनों बाहर आए, सर आगे निकल के कहता था, एरिया मैंने बोला कि आज टॉपिक लेवल की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम सब निपटा के आते हैं, थोड़ा आगे रुको। वो कितने बजे आए पता? 8 बजे। कितने बजे? मैं कितने बजे आया था? 9 बजे। घर से निकला था, 8 बजे आए वो। जब वो 8 बजे आए तो उन्होंने लॉबी पे अपने मैनेजर को बाय किया, और जो पहले वाले सर थे वो बस कोट ऐसा पकड़ा था उन्होंने, और आने के बाद उन्होंने बोला सॉरी यार थोड़ा सा हम बहुत बिजी हो गए थे। कोई बहुत ज्यादा अफसोस नहीं, क्योंकि नौकरी तुझे चाहिए, मुझे नहीं, तेरी जगह तेरे को बैठना है। ऐसा होता है। अभी आप कॉर्पोरेट में आए नहीं, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। मैं सोच के रखा था राइट पे हैंड डालूंगा, शेक हैंड ऐसे करूंगा, इस एंगल से बात करूंगा, ऐसे खड़े होऊंगा, कुछ काम नहीं किया। उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और मेरे को ऐसे लेते हुए चले गए, और उन्होंने मुझे अपनी चाबी दी, मुझे रूम खोले, मुझे रूम खोले और अपना कोट उधर रख रहे थे, मुझे पेपर रखा था, मैं इसको पढ़ के दिखाओ जो मैंने अभी आपको बोला पढ़ने के लिए। मैं वैसे अटक के पढ़ा जैसे आप पढ़ रहे थे, प्लीज बुरा नहीं करते। जैसे मैं पढ़ा ना वो गया, कैसा पढ़ रहे हो? पढ़े ना, इसको ऐसा नहीं ऐसे पढ़ते, कुछ मतलब नहीं चाहते थे। मैं शी हैज नॉट बीन वाला था, ठीक है, बोले नहीं इधर पढ़ के बताओ। सर मैंने पढ़ा, बोले नहीं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। सर पढ़ा, सर नहीं पढ़ पाया, उसने देखा मुझे और बिल्कुल से एक दूसरा पेपर निकाल के दिया, अब पढ़ो। जैसा वो चाहते तो उसमें फ्लोक्सोसिन जैसे बड़े बड़े वर्ड थे, निमोकोकस, सिफिलिस, स्पोरीन, 17 लेटर वाले वर्ड,
मैं निकलता ही नहीं करता से। तो उन्होंने कहा अरे कैसे, तो मेरे पास बैठे अपनी चेयर को उनका दोनों घुटना मेरे घुटने पे टच था और कंधे पे हाथ रखा, रिलैक्स बोला, पानी निकाला, पानी दिया, बोले पानी पढ़ के रखा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला पता, ब्रीफकेस से कार्ड निकाला और सॉरी आपसे नहीं हो पाएगा, यू कांट रीड। जिस दिन आ जाए सब कुछ तो उस नंबर पे कॉल कर लेना, आई अप्रिशिएट यूर पेशेंस लेवल। और उसके बाद वो बाथरूम में घुस गया, कुछ नहीं बोला। जब वो बाथरूम में घुसा तो निकले क्या मैसेज था, गेट आउट। फ्रेंड मैं खड़ा रहा, वो बंदा बाथरूम से निकले नहीं काफी देर तक। मेरे लिए मैसेज था क्लियर कि यार ये क्या हुआ। जब मैं गेट के बाहर आया ना, बहुत गुस्सा आया। किसके ऊपर, खुद के ऊपर। वो 11 घंटे तक कंटिन्यू उस बंदे के ऊपर गुस्सा कर रहा था। या क्या खाक मास्टर है, क्या खाक ग्रेजुएट है, हमको पढ़ना नहीं आता। हम कैसे जॉब लेंगे यार, हम कैसे इसको ब्लेम कर सकते हैं। आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो। ग्रीन स्किल को डेवलप करो। बाहर आ गया, बाहर आने के बाद ऐसे ही हुआ। एक हफ्ते का भी कौन इंटरव्यू था, मेरे बड़े भैया की दोस्त के घर में बनता, हम वो इंटरव्यू होटल से बोलते हैं। और उसने शेखर दिया, मैं कहा क्या रफी जॉब करेगा, अंबिकापुर जाएगा, मैं कहा नहीं बिल्कुल, मार्च बोले तो मार्च जाऊंगा, मैं जॉब चाहिए, बेटी के घर में आ जाना 11 बजे। 11 बजे गया, मैं देखा तो वहां भी जेंटलमैन का IMCD मुंबई का है, सेम थिंग वही। जब आए बड़े प्यार से हमने ग्रीट किया, हाथ वाथ मिलाया, बहुत बढ़िया से चाय हुई, हम लोग चाय भी खाते। उसके बाद बातचीत शुरू, मैंने अपने फाइल निकालना शुरू की, नेशनल, हॉकी, फुटबॉल, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, एक 100 पेपर की कटिंग। मेरे स्टेट में जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पोर्ट पेज में भी मेरी फोटो छपी थी, मैंने सब दिखाया, सभी को अप्रिशिएट किया। उसके बाद क्या बोला पता, ऐसे करके हटाया। चलो अब काम की बात करते हैं, क्या बोला, अब काम की बात करते हैं। तो तुमको क्या पता एक मेडल जीतने में कितने मेहनत लगे हमारे, क्योंकि एक सर्टिफिकेट की कदर कह जाते हो, लेकिन उसके लिए 300 पेपर था, वो हटा दिया, लाल से रखा। फिर उसने बातचीत की शुरू, फ्रेंड वहां भी वही था। बाद में उससे बोला कि सॉरी यार जैसे तो बात नहीं बन रही है, बोल नहीं पा रहा है, बेटर यू ट्राई टू लर्न इन स्पोर्ट्स, यू विल बट डू मच बेटर, यू कांट लर्न इंग्लिश, तुमसे नहीं हो पाएगा। इंग्लिश छोड़ो यार, तुमसे नहीं बन पाएगा, तुम स्पोर्ट्स में ट्रेन करो। ऐसा लगा कि जैसे किसी तमाचा मारा उन्होंने। और उसके बाद पेपर उठाने पढ़ने लगा। मैं बोला सर प्लीज उनको चांस दीजिए। चांस नहीं मिलता हमें, वी कांट वर्क ऑन दिस रॉ, हमें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, हमें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। हम आपके लिए लैंग्वेज सिखाने में टाइम जाया नहीं कर सकते, क्लियर। तो उन्होंने हम लैंग्वेज सिखाने में टाइम जाया नहीं कर सकते। आप कंप्लीट है, वेलकम, और सॉरी आपसे बढ़ नहीं पा रहे, जा सकते हैं। बस सर एक बात चाह रही है, खूब मेहनत करो, नहीं आपको दौड़ना नहीं है, आपको तो रिसर्च सेंटर जाना है, आपको DM MD से मिलना है, आपको कुछ करना नहीं। बोले सर प्लीज। उसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से तो देखा, बोला क्या बोला बता, उनको हिंदी समझ नहीं आती क्या, आप से जो बात हो रही थी उसका लैंग्वेज कैसा बचा, तेरे को हिंदी समझ में नहीं आती क्या, आउट। जब मैं शूज पहन रहा था तो स्टेटस उन्होंने डाला कि कैसे कैसे लोगों को आते हैं, तो सेंटर बोल नहीं पा रहा है। तो मैं मेरे टाइम, प्रोफेशनल टाइम की वैल्यू नहीं किया, समझ गया फ्रेंड, ऐसे रिजेक्ट किए जाओगे आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो चेयर छीन के गई थी वो किसकी चेयर थी, मिर्जा साहब की चेयर? नो, किसकी चेयर थी, HOD की चेयर थी। एक HOD को भी नहीं बख्शा जाता अगर उसमें स्किल नहीं है तो तुम क्या हो, एग्री? इसलिए याद रखना, अभी एंटर नहीं किया वर्ड में, जब जॉब ले जाओगे, जब रिजेक्शन होगा तब फ्रस्ट्रेशन समझ में आएगा। एक इंटरव्यू चल रहा है, 25 लोग बैठे वहां पे, राउंड टेबल है, 1 2 3 4 25, ऐसा ओवल शेप टेबल था। मैं दूसरे इंटरव्यू में गया था, सबके सामने ऐसी ग्लास रखी हुई है, एक पेन था और एक पीस ऑफ पेपर रखी हुई है।
प्लीज मैं लास्ट बेंचर से चाहूंगा प्लीज मुझे अटेंशन पे करें। ओके, एक पीस ऑफ पेपर, एक ग्लास में पानी, पोस्टर रखा हुआ और पेन रखा हुआ था, सामने एक बोर्ड था, ऐसा ही व्हाइट बोर्ड, उसमें लिखा था सीरियल नंबर, नेम, एज, क्वालिफिकेशन, फादर्स नेम एंड एम्बिशन, हॉबीज, ये सब कुछ पूरा एक तरीके से क्या था आपका पूरा बायोडाटा, पूरा एग्री, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। और उसके बाद वो पर्सन आया और उन सारे पेज को कलेक्ट कर लिया, सब जैसा फिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने इसको मिटाया और लिखा गवर्नमेंट सेक्टर स्लैश प्राइवेट सेक्टर, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क डाला, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, डिस्कस। फ्रेंड्स को बताएगा ये क्या था? इसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। आपको मैं बता दूं, प्लीज ध्यान से देखिए, सुनिए, आप मैथ्स में 99% लेके आ रहे हैं, फिजिक्स में आप 85% ले आए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कितना भी परसेंट ले आए। आप मुझे बताइए कि यहां अगर इस वक्त इसी जगह पे कोई कंपनी में इंटरव्यू लेने आए और उसके बाद 5 वैकेंसी है सर, तो आप इतने लोगों को टेस्ट कैसे लेगा? कैसे ले पाएगा? सब तो मिल पाएगा क्या? नहीं। तो क्या करता, 3 सेट होते हैं, रिटन टेस्ट, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, फिर पीआई राउंड। तो रिटन टेस्ट में 30% लोगों को साफ, ये था। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, ये ग्रुप डिस्कशन था। ग्रुप डिस्कशन में जो सेलेक्ट होते हैं उनसे पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो वो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर विच वन इज बेटर, वो क्वेश्चन मार्क मारा और देन डिस्कस। तो आपने कुछ बोला तो देखा शीट नंबर 1, अच्छा अनिता ये किया, उसने फिर आपने कुछ कहा, अच्छा सुनीता ने ये किया, अजय, तो सबके पेजेस दिख रहे हुए और कभी वो टास्क की प्रतियोगिता देख रहे हैं, वो सबसे बात कर रहे हैं और सबको देख रहे हैं और सबकी प्रोफाइल को पढ़ना, उसकी हॉबीज को, एम्स और एम ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह सब सब दिख रहे हैं। और वो डिस्कशन चलता रहा 5 मिनट। 5 मिनट के बाद उसने बेल बजाया और बंद किया। उसके बाद कुछ पेपर को उसने उठाए और बड़े सलीके से फोल्ड किया, तब तक वो कुछ नहीं बोला था, उसका असर जेब में रखा। उसके बाद उन पेज को देखता रहा। फ्रेंड जरा इमेजिन करें, वो पेज को देखता रहा, उसका एक पेज को उठा के फाड़ा, फिर दूसरे को फाड़ा, तीसरे को, ऐसे करके सारे 10-12 पेजेस को उसने फाड़ते पॉपकॉर्न का टुकड़ा जैसा बना दिया। जब वो ऐसे टुकड़े में, जैसे आपको हंसी आई ना, हम सब हंस रहे, मेरे बुढ़े को क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। उसके बाद उससे खेलने लगा, कभी इधर बिखरा देता, कभी ऐसे कर देता, कभी गीत बनाता, ऐसे उठा के उसका जोर से उसने टेबल पे ऐसा हाथ मारा और उठा के फेंक दिया। किसी के बाल में, किसी के कंधे में, किसी के घुटने में, वो सारे बायोडाटा बिखर गए ना, उस चेंबर में बैठा था। उसके बाद उसने इंग्लिश में वर्ड बोला, वो मैटर नहीं करेगा, वो चुभेगा नहीं आपको। सोचोगे अगर आप उस जगह वो वर्ड बोल रहा हूं, उसने क्या बोला था, यही है तुम्हारी औकात है। क्या बोला? यही है तुम्हारी औकात है, ऐसा बोला। कभी लैंग्वेज नहीं आती तो ऐसे ट्रीट दे जाओगे। क्लियर? मजे की बात अब शुरू होती है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवा इंजीनियरिंग कंपनी के 3 कैंडिडेट है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट, एक आर्ट्स का स्टूडेंट, एक बायो का स्टूडेंट। हु इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट? बायो ना। बायो वाला बंदा 67% वाला बंदा, जिसका नाम निर्णय पॉल था, मेरा दोस्त वो सभी पे निकला पड़ा था। आई वॉज इन हिज पॉकेट। क्लियर? तो अगर आपके अंदर लैंग्वेज नहीं है, ये भी थ्रोन आउट। तो लैंग्वेज ना आने का ये 3 एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल जो शायद आपकी जिंदगी में कुछ उम्मीद की किरण दे, ये सारे एग्जाम्पल किसी किताब के नहीं है, उस जगह पे पर्सनली इसको फेस किया, उस रिजेक्शन को फेस किया मैंने। तो मैं अब आपसे एक चीज चाहूंगा, मुझे आप 2 मिनट दीजिए, गौर से सुनिएगा, शायद मैं अपनी बात मुख्तसर कर सकूं। रायपुर में एंट्री हुआ मैस्कॉस कंपनी। मैस्कॉस कंपनी की जो लीडर है, जो डायरेक्टर है, जो एमडी है, उनका नाम है मिसेस रीटा सिंह। सारी गर्ल्स को डेडिकेट सैल्यूट करता हूं मैं कि मैं उनके अंडर में काम कर पाया। मैं उनके अंडर में, वो गाजियाबाद के सड़कों में कभी दूध बेचा करती थी, उनका पर्सनल हेलीकॉप्टर है, एविएशन कंपनी है, शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टील प्लांट है कलिंगा का, वो सड़कों पे कभी दूध बेचा करती। तो उम्मीदें जहां हैं वहां दुनिया है, जहां चाहे वहां रात।
कैसे उनके अंदर काम। अब उनकी कंपनी में 150 बंदे आए थे, उसमें से 2 का सिलेक्टेड, मेरा और सुशील का। हम दोनों का सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट डे हमें टिकट पकड़ा दिया, दिल्ली जाओ। हम दिल्ली पहुंच गए। ऐसी 50-60 बच्चे वहां के लॉन्च समझिए, अब नीचे इंटरव्यू होने वाला है। हम बैठे वहां पे, अब गपशप कर रहे हैं। अचानक देखिए एक लड़की बहुत डरी सहमी घबराई, जो पसीने पसीने तब तक। मैंने कहा सुशील समथिंग इज रॉन्ग विद दैट गर्ल, जरा पता करके आए। हम गए उसके पास तो पता चला उसका नाम था उषा शर्मा। बड़ा प्यारी हुई थी वो। आज ओके तो गति नहीं हुआ, मैं बहुत डर गई हूँ। यहाँ पे सब एक्सपीरियंस बंदे आए हुए, कोई MBA किया हुआ है, कोई 4 साल काम किया, कोई 5 साल काम किया। और मेरे को मेरे घर की हालत बहुत बुरी है, मेरे को फाइनेंशियल कंडीशन बहुत जरूरत है, मुझे बहुत बुरा कंडीशन है, मुझे जॉब चाहिए हर हालत में। और मेरे को ऑलरेडी इतना तक क्यों है, तो उसको कुछ बोल के लड़की को डरा दिया। वो इंटरव्यू के पहले अपना नाम बोल लेती समझ रहा है कंडीशन इधर ऐसा होता है। अब क्या हुआ, हमने बताया था कुछ नहीं, डोंट वरी, जो भी होगा इंटरव्यू क्या जस्ट इंटरव्यू, अपनी बात करना है। तो मैं डरते क्यों? उसको हमने पेप्सी लाया, हमने पेप्सी दिया उसको और बिस्किट दिए खाने के, हम साथ उठाए और थोड़ा मॉरल बूस्टर किया, थोड़ा सा कुछ टिप्स दिए, शेयर किए। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू शुरू हुआ, लेकिन उसका भी सिलेक्शन हो गया। 35 लोगों का सिलेक्शन हो। जस्ट अभी यहाँ सिलेक्शन हुआ 35 लोगों को। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे एक ट्रेनिंग हॉस्टल में बुलाया गया, हमको वहां बिठाया गया। जैसे ही हम गए, जैसे आप यहाँ आए तो आपको पता नहीं था नाम बैठा, लेकिन हम जब गए तो हमारे नाम का एक नेम प्लेट लगा हुआ था। वाह, विदिन 5 मिनट ये सब कुछ हम अपने अपने टेबल पे बैठ गए और वहां पे सबकी टेबल पे एक डायरी थी। आज की तारीख 12 तारीख। सबने कहा, सर ने कहा सर आए, उसका कंपनी की प्रोफाइल बताई, बहुत ग्रेट फ्यूचर बताया। उसने कहा कि डायरी खोलो, डायरी का 13 जून निकालो। जब हमने 13 जून निकाला तो वहां पे एक लिफाफा मिला, उस लिफाफे को खोलने के लिए बोला, उसमें 10,000 रुपए का चेक था। आज से 25 साल पहले 10,000 की कीमत कितनी होगी? 1 लाख कम से कम 50,000 तो होगी। फ्रेंड वो चेक था, उसके पीछे कागज छुपा हुआ था। बोला ठीक, जस्ट ट्रेनिंग पूरा करो और ले जाओ, ट्रेनिंग पूरा करो ले जाओ। हमने बड़े जोर से टेबल बजाया, वाह बड़ा ग्रेट वेलकम यार, हम सब जॉबलेस हैं, हमें 50,000 रुपए का वेलकम किया जाए। 13 दिन तो रुकना है हमको, सिर्फ 13 दिन की ट्रेनिंग है। जैसे अभी 7 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी। नहीं आया ट्रेनिंग कितने बजे शुरू हुई? आप कितने बजे आए? बस हम भी वहां 7 बजे आए। हम ऊपर रहते थे, नीचे हमारी ट्रेनिंग सेक्टर। 7 बजे आना होता था, तैयार होकर नहा धोके, और 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट लेके पहुंच जाना। अब छुट्टी कब होगी? कितने बजे? शाम को 6 बजे। तो 7 से 6 कितने घंटे? 11 घंटे। ये मुझे आपको आने वाले लाइफ ये आसान नहीं, ये सबसे मैं आगाह कर रहा हूँ आपको। तैयार हो जाएंगे। अब इस 11 घंटे में 3 गए, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, टी ब्रेक। तो टी ब्रेक हो गया 10-11 बजे, जैसे अभी थोड़ी देर बाद हो जाए। फिर लंच ब्रेक कितने बजे? 3 बजे। फिर अगला ब्रेक 4 बजे, ठीक है। 5 के बाद 6:30 घंटा और। अब इस पूरे फैशन में जब हमको पढ़ाया जाता था, फिर केटी हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल, बिट्स दिलाने के बड़े स्कॉलर ने गाइड किया, हम उनसे ट्रेन हुए। अब उन्होंने 35 घंटे को सिलेक्ट किया जो, और नेक्स्ट डे, अच्छा ये बताइए कि 6:30 बजे ये जो पूरा पीरियड है वो आपसे बताइए आंसर दिया होंगे। आई वॉन्ट योर स्मार्ट आंसर। इस पूरे पीरियड में सबसे टफ टाइम कौन सा होता होगा? बोलिए। लास्ट डे। वजह ये थी कि जब 6 बजे जब आप ट्रेनिंग खत्म करेंगे तो 6 बजे के बाद आप जाएंगे रूम पे, शूज नहीं कर पाते थे फ्रेंड, और नींद आ जाती थकान की। और जब अचानक से बेल बजता था कि यस डिनर ले लो, तो 10 मुंह हाथ धोए, शूज उतारे, जाके खाना खाना। 9 बजे ट्रेन डाइनिंग हॉल बंद हो जाएगा। 8 से 9 के बीच में डाइनिंग हॉल। तो 7 बजे हम आए रूम में और 7 से 8 बज रहे थे, 8 से 9 बजे डिनर लेना। जब 9 बजे हम लौट के आते थे हमारे बेड पे, ऐसे फाइल्स मिला करते थे कि दिन भर की जो पढ़ाई होगी तो उसके डिटेल्स होते थे, नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। जैसे आज मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ कल मैं टेस्ट लूंगा आपका। आप सोच के आइए कि जब आप ब्रेकफास्ट लेने आएंगे अपने बैग लेके आएंगे साथ में, और टेस्ट में पास हुए नहीं तो किक आउट बना दिया जाएगा। तो वो टेस्ट की पासिंग मार्क्स कितने थे? 95%। 95%। अब इतना हार्ड टेस्ट होता था, और जब फेल हो गया उसको एक टेस्ट और देते थे 2 दिन, और दोनों ने अगर कहीं इसी बात करवा तो उसको रिजर्वेशन की टिकट देकर लिफाफा बता दिया जाता था। ऐसे रोज छटनी हो रही थी। तो जो 4 से 5 बजे का जो पीरियड होता है, 5 बजे वाला जिसमें चाय मिलता था, उस वक्त में
नींद आने लगती क्योंकि लंच में दबा के खाते थे तो बॉयज गर्ल्स मस्ती के साथ। अब वो नींद आती थी तो नींद को आप नहीं रोक सकते, अभी नहीं रोक सकता। तो जितने देर में चाय पी जा सकती है उतने देर में चाय लेते तो जरूर थे, जैसे ये चाय आई है और उसको गमले में फेंक देते थे और सबसे भी ऊपर नाम जाते। पता किसलिए? उस 3 मिनट में जितने में चाय पी जाते थे उतने देर में नहा लेते थे ताकि हम 1.5 घंटे आगे की क्लास में बैठने के काबिल हो जाए। हर 4 बच्चों के पीछे एक मैनेजर बैठता था, कुछ भी इधर उधर ऐसा किया तो लकड़ी से मारता था तो सीधे देखो। ये दौर था 13 रात 13 दिन। तो फ्रेंड नेक्स्ट टेस्ट निकालने के लिए आपको कितने देर पढ़ना पड़ेगा? रात को 11 बजे नहीं 12 बजे, कभी कभी 1-1 बजे रात तक। तो 7 से 1 बजे तक की पढ़ाई होती थी नेक्स्ट डे। ये 13 दिन कंटिन्यू चला क्लास। 13वें दिन आखिरी दिन इसकी फिर रोज सबकी छुट्टी तो जो नहीं कर पाते थे उनको रिजर्वेशन टिकट वाले दे देते थे। आखिरी दिन जब हम वहां गए तो ऐसे ही टेबल सजा हुआ था, लाइट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहा था, सारे बंदे यहाँ बैठे जैसे आप हैं और यहाँ मैनेजमेंट आया, सबके अपॉइंटमेंट लेटर रखे हुए थे और सर्टिफिकेट रखा हुआ था। लास्ट मिनट सर ने बोला कि we are lucky that we have got such a nice candidate like you. You are trained by India's finest trainer and they are damn sure that you can break the world. और जाकर आप बहुत पहलगाम जाएंगे, आप बहुत ट्रेंड है, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है। जो डिजर्व नहीं करते थे हमने उनको भगा दिया, जो डिजर्व नहीं करते हमने उनको भगा दिया। और आज आखिरी दिन है एलिमिनेशन का, आज भी आपके ग्रुप से किसी बंदे को ये फ्रेंड कि 13वें दिन में अगर आपको ये बोला जा रहा है कि किसी बंदे को यहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा, क्या हाल होगा? जैसे ये वर्ड सुना सन्नाटा छा गया रूम में कि एक भी बंदा सिर उठा के नहीं देख पा रहा है कि वो कौन बदनसीब है जो 13वें दिन में डिस्क्वालीफाई हो। अचानक एक चुप्पी टूटी और उस लड़की का नाम अनाउंस कर दिया गया, उषा स्टेप आउट। जैसे वो सब बाहर आई उसकी आंखें भर गई। अब रोई तब रोई वाली बात कंडीशन में थी और उसे वो लिफाफा दे दिया गया। कौन सा वाला? रिजर्वेशन का। सर ने कहा चेक योर रिजर्वेशन। जैसे उसने चेक किया उसमें गोल्डन लेटर, एक कागज था पिंक कलर का, उसमें गोल्डन लेटर लिखा था, उषा तुम वहां क्यों खड़ी हो? उषा तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम वहां के लिए बनी ही नहीं। Come and join us. We are going to select you as the training officer of the batch. Congratulations, you became the manager. So, इसके लास्ट लाइन क्या आपको पता? Because of your outstanding communication skills. Because of your outstanding communication skills. तो वो बोलती जबरदस्ती, उसको बाहर नहीं समझ में आता था, लेकिन वो जब अभी क्लास में मैं दूंगा आपको सुनाऊंगा तो आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आपका IQ इंडेक्स, आपके स्माइल, आपका कंफर्ट लेवल, आपका मूवमेंट, ये सब कुछ ऑब्जर्व किया जाएगा। वो जो था उस लड़के का वो आउटस्टैंडिंग था। तो मैनेजमेंट ने देखा अरे ये मार्केट में नहीं, मार्केट में लेने के लिए नहीं, उसको तो ट्रेनिंग सेल में रखा जाए। उसको ट्रेनिंग सेल के लिए सेलेक्ट किया। हम 10,000 से शुरू करने जा रहे हैं, वो 25,000 रुपए की करियर शुरू की आज से 25 साल पहले। समझ रहे हैं? कोई नहीं आपकी तरह ऑर्डिनरी करती, बिल्कुल आपकी तरह ऑर्डिनरी करती, जस्ट नॉर्मल कर। बट उसके बाद एक चीज एक्स्ट्रा थी, क्या? कम्युनिकेशन स्किल। तो फ्रेंड्स 3 महीने के बाद हमें बुलाया गया फिर से ट्रेनिंग करने। पता वो उधर बैठे, आपके से कोई वहां बैठा कल बैठ सकता है? नहीं। उसके लिए आपको प्रूव करना, एग्री ना? दूरी और फासले समझते ना? इधर वाली दुनिया उधर वाली दुनिया, वो उधर बैठे जिससे हम लोगों ने वो डिस्कस किया था और वो पेप्सी और वो सब बैठ के हम लोग डिस्कस किए थे, हमारे साथ बैठती थी। लेकिन जब 3 महीने के बाद आई ना, उसने जेब से हाथ ही नहीं निकाला, तो हाथ शेक नहीं किया। वो उसका एटीट्यूड था, खड़े होने का अंदाज, मतलब बात ही नहीं करते। पूरा हमको टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर पढ़ाई उसने, मेरी क्लास की उस लड़की ने जो कभी उधर बैठी। आखिर दिन जब से टाइम आई फिर आगे सवारी बोली गया, मुझे सिखाया गया था, मुझे बोला गया था कि तो उनके साथ शेक नहीं करोगे क्योंकि तुम मतलब डिफरेंट हो। वो इसलिए उधर है क्योंकि वो डिफरेंट होता है, उसका स्किल नहीं। तो मैं जानूंगी कि तुम स्किल वाले हो, तो वो दो स्किल और स्किल पर्सन एक साथ कभी नहीं बैठ सकता, ना बैठना नहीं चाहिए। एग्री ना? आपको उधर का सपना रखना चाहिए।
आपको टेबल इस पार वाली दुनिया की तरफ वेलकम करता हूं मैं। आपको एक सपना होना चाहिए कि एक बार कुछ भी हो जाए कि यार मेरा एक सपना, मैंने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा एक बार अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाए, बस इतना दिलाना है मुझे। लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू विल बी बेटर देन एनीबॉडी एल्स। अपना सपना, तो आप भी ये सपना कि आप 20 साल बाद भी आओ तो यहाँ बैठो, उधर बैठो। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मैं के साथ बैठा हूँ, खान साहब के साथ वहाँ बैठा हूँ। बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे को बहुत 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 छोटा सा टीचर हूँ, एक अजना था टीचर कुछ नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने इतनी इज्जत दी, दिल में इतनी मोहब्बत दी। वाइस प्रिंसिपल सर के वर्ड्स आज भी कभी भी मेरे कान से गुजरे, एक शेर उस मोहब्बत मैं आप सबका गुलाब हो गया हूँ सच में ये है। और आप मुझे हमेशा से काम ले, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। हर वक्त जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आऊँगा। तो ये एक लैंग्वेज का आना और एक लैंग्वेज का ना आना, दोनों सूरत मैंने बयान की। मैंने जितनी भी बातें की फ्रेंड में हर जगह मौजूद था, किसी किताब की स्टोरी नहीं बयान की मैंने रिजेक्शन को महसूस किया है, मैंने फेलियर का टेस्ट चखा है। तो फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन्स, फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन्स। जब तक शिप्स डोंट गेट हार्बर कांट फ्रीज द स्टॉर्म, कश्तियां जो बंदरगाह में बंधी रहती हैं वो कभी तूफानों का सामना नहीं कर सकती। तो मैं तो मौजूद की रवानी के लिए तुम नहीं हो, तुम्हें इधर आना, मैं चाहता हूं तुम इधर आओ, सपना रखो यहाँ। कौन कौन टीचर बनना चाहता है? इंग्लिश, वाह, 1 2 3 वेरी गुड। यस, मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा, मैं बिल्कुल गाइड करूंगा, बिल्कुल इंशाल्लाह। एक भी बंदे को मैंने चेंज किया मेरी जिंदगी, जैसे सर ने कहा ना कि मैं रिटायर हूं, तो मैं ये कहूँगा एक भी बंदा को मैं इधर ले आया। तो मैं आपको ये भी बताऊं फ्रेंड्स, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, पहले दिन नेट पे कुछ क्वेश्चन थे, आप अक्सर देखते हैं कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आया, वो वॉइस का क्वेश्चन था, वो गलत था। उस लड़की ने पूछा कि इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कुछ लोगों ने बताया, मैंने उसको करेक्ट कर दिया नेट पे। फिर एक दिन और, उसका नाम था सायरा मुस्लिमा, मुंबई सिटी में, प्लीज ध्यान से सुनिए, लड़कियां क्लास। तो फिर एक बार और बात मैंने फिर से कर दिया, और उसको कुछ एक मुस्लिम लड़की का कुछ ऐसा बना हुआ था, कुछ उसके आइकन वगैरह थे, कुछ ऐसे चांद सितारे जैसे कुछ ऐसा था, आइकन एक कुछ था। तो मुझे लगा डेफिनेटली वो मुस्लिम है, मैं हेल्प कर दिया। अरे जैसे टीचर्स के लिए कही था नहीं था, ठीक है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर उसका मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आया, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसने मुझसे पहले बात की और उसके बाद बोला कि सर क्या आप मतलब आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं क्लासेस लेता हूँ। सर आप मुझे इंग्लिश पढ़ा देंगे? मैंने बोला हाँ चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको गाइड करूँगा। थोड़े दिनों के बाद बातचीत शुरू हुई और उसको मैंने अपनी ऑनलाइन की क्लास में ले लिया। सपोज गाजीपुर की कोई बच्ची, सपोज नाजिम का, तो ऑनलाइन क्लास में होता था, सब बच्चे कोई बैंगलोर से, कोई हैदराबाद से था, कोई बिलासपुर से था। तो सब मैं जब देता था क्लास तो सबको मैं बोलता था अब अपना विंडो जो है वो ओपन करें। सर उस लड़की का वो विंडो ओपन नहीं होता था। तो सर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, सर सायरा क्यों नहीं, सायरा को आप क्यों नहीं बोलते? मैंने सायरा को बोला कि सायरा तुम भी इसको अपना फीस ओपन किया करो। तो उसके बाद वो क्लास से चलेगी, 3 दिन तक नहीं आएगी। फिर मैंने पूछा क्या बात है, समथिंग रॉन्ग? आप उस सुन के ताज्जुब करते हैं। वो लड़की 29 साल की लड़की थी और उसको बाई बर्थ पोलियो हुआ था, वो व्हील चेयर में थी, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। बोलती तो उसने बताया कि मेरी जिंदगी में कमरे तक महदूद है, मैंने क्लास 1 भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरे भाई बहन जो है कोई मुझे लेके जाते नहीं थे, व्हील चेयर में अपू ज़ईफ थे। तो मुंबई में सोचिए कि व्हील चेयर लेके किसी बंदे को ट्रेन में तो बिठा ही नहीं सकते सर, लोकल ट्रेन में क्या होता आपने जाना। तो बच्ची पढ़ नहीं पाई, उसको कुछ जगह लेके गए एडमिशन कराए तो बाजू वाले उससे बैठना नहीं चाहता था, वो जमीन में बैठती। तो अब उसके कारण उसको हटा दो, पेरेंट्स से उसको कंप्लेन किए इस बच्चे के साथ हम नहीं बैठेंगे, प्रिंसिपल से गुस्सा दे देते, उसका अपील देखा, उसको क्लास से निकाल दिया, 3 स्कूल से निकाला गया, फिर वो पढ़ने नहीं जाऊंगा। फ्रेंड वो मेरी क्लास में ज्वाइन करी, अभी वो इंग्लिश पढ़ाती,
तो मैंने कुछ ऐसे तो स्टूडेंट को पढ़ाया अपनी क्लास में जिनको रिक्शे से मैंने उतारा है और वो घिसट के आते हैं, जमीन पे बैठते हैं, आपके चेयर में बैठते हैं, दोनों बच्चे और भी गवर्नमेंट जॉब में हैं यहाँ पे। तो बस उम्मीद कभी ना छोड़िए, उम्मीद से दुनिया कायम है और हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती, ये याद रखिए। बहुत मशक्कत करो, बहुत मेहनत, बड़ी जगह। अब इम्पॉसिबल कुछ नहीं, इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल। बस आपको यही तक मैं अपनी बात बताना चाहूंगा कि कल मुलाकात होती है, लैंग्वेज से जुड़ते हैं, छोटी छोटी बातें, और कम समय में जितना कुछ हो सकेगा, जितनी देर तक मैं पढ़ा सकूं मैं पढ़ाऊंगा। मुझे मजा आता है। सर ने मेरे काम तो कर दिया, वो आपका join your English classes after this interesting session of 6 to 7 days. Sir, you are always welcome. It would be great honor to be a part of my academy. So I'll be very happy taking your time. I'll give you the सर आप हिंदी में बस इतना ही कहूँगा कि इंग्लिश के लिए अभी तक जो है दिल धड़क नहीं रहा था, और आपके क्लास में होने के बाद दिल धड़कने लगा। Thank you very much. जो प्रिंसिपल साहब ने आज से 2 महीना या 1 महीना पहले बताया था कि एक सर आएंगे, इंग्लिश के सर होंगे और 1 हफ्ते क्लास पढ़ के हम लोग इंग्लिश की पूजा बांटने लगेंगे। तो वाकई मिर्जा सर के जो तजुर्बात है, जो इनके अंदर यूनिटी है, तो वाकई काबिल तारीफ है। और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। मत शहर इन्हें जानो, मत शहर इन्हें जानो, उल्टा है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। मैं गाँव देता हूँ क्लास 12th की तहजीब आ जाओ और अपनी नदीम साहब वाली गीत को सुनाओ, ताकि सब तर्जुमानी जो गुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, बेगुनाह तो
थोड़ा सा शुरू वाला थोड़ा सा मैंने वाला कौन सा उसको न्यूज़ पे हेडिंग बनाएंगे थोड़ा सा पहला स्टार्ट था है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से, निकालो मर जाने से सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं नहीं जुगनों को मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं नहीं जुगनों को मेरे चिल्लाने से क्या होगा। क्या बात थैंक यू सो मच। देखिए लैंग्वेज की क्लास तो होगी, साथ साथ ये भी चलता रहेगा, काफी अच्छा, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन वहां से यहाँ आना ये बहुत गट्स की बात होती है। वहां से क्रिटिक बहुत से क्रिटिसिज्म हो सकते हैं किसी चीज के लिए। मेरे बाद और भी स्कॉलर्स आएंगे और भी बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ क्लास में भी फिजिक्स मैथ्स कॉमर्स की क्लास में उधर बैठ के अपनी बात किया जाना और मतलब रेजिंग फिंगर ये बहुत इजी है, लेकिन इस तरफ आके खड़े होना ये जिगरा चाहिए, ये गट्स चाहिए। तो बच्ची के लिए दिल से तारीफ है। तो आप सबको ये आदत डालनी है इधर आने की। यहाँ पे मेरा टेस्ट होगा, टेस्ट के 10 मार्क्स होंगे, मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट के 10 मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स में से 9 मार्क्स सिर्फ इधर आने, 1 मार्क्स प्रेजेंटेशन। आई स्वेयर बता रहा हूं मैं, मेरी क्लास में बहुत सारे एक्चुअली डेंटल कॉलेज के आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वेटरनरी कॉलेज के डॉक्टर कुछ नहीं पाते, जो इन्होंने किया है मजाक बातें होगी, इतने अच्छे अंदाज से पढ़ना, वो कॉन्फिडेंस, वो स्टाइल बहुत बड़ी बात, यही चाहिए। जब तुम यहाँ खड़े के गजल पढ़ सकती हो तो तुम इंग्लिश भी बोल सकते हो, बहुत अच्छे और बहुत खुशी होगी कि आप डायरेक्ट कर जो हमारे दूसरे मेहमान हैं नेता सर मंडल, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ उनको दावत देता हूँ कि हमसे मैं वहाँ से यहाँ आकर उनके साथ बात करना, आपको पढ़ाना, उससे पेशाब को दावत देता हूँ कि इंसानियत की नूर की अजमत बढ़ा सके, इंसानियत के नूर की अजमत बढ़ा सके। गुड मॉर्निंग ही है ना, गुड आफ्टरनून तो नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल सर फॉर इनवाइटिंग अस एंड इट्स वेरी ग्रेट ऑनर फॉर अस टू टीच यू, इट्स वेरी ग्रेट, बट आई फील दैट क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा हमें आप लोग को पढ़ा के। मैं एज ए स्पीकर तो हूँ नहीं,
सर से जिसको प्रॉब्लम होगी कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी क्लास में, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। एंड आप सर के साथ साथ मेरी भी हेल्प ले सकते हैं आफ्टर द क्लासेस, ओके? एंड आई विल ऑल्सो गिव माई नंबर टू। थैंक यू। लग रहा है कि आप थक तो गए हैं। और आज पहले दिन न तो मैंने माइक को ठीक कर पाया, लाइट को ठीक कर पाया, लेकिन बोलने की हवा है। लाइफ चेंजिंग कैप्सूल was given by Mr. Rafi Mirza. और मैंने शुरू में कहा था एक बार, MAH इंटर कॉलेज में एडमिशन अगर आपने ले लिया तो कहीं न कहीं से अल्लाह ताला ने ये फैसला किया है कि इस बच्चे की तकदीर बनानी है, और वो तकदीर बनाने की कड़ी में रफी मिर्जा और नरगिस मिर्जा आई हुई है। ये तो मेरे यहाँ मेहमान हैं। अब आप कब कब इनका कितना टाइम दोगे, मैं तो अभी को तैयार कर ही हुआ और आ भी गए तो भाग नहीं पाएंगे। तो एक टिकट 20 का है, लाइट कहते खसीना बहे, अब मजबूर है आप जा रहे तो मेरी मर्जी के जाएंगे आपने जब मुझे पता था कल जब शाम को आएगा यहाँ तो पंखा में चल नहीं रहा था और जनरेटर वगैरह का पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था, लगे हुए थे। हालांकि मैं अभी आपको इस बात का क्या सबूत दूँ, वो बच्ची ने बोला ना सबूत दीजिए करके, तो मैं आपको बताऊं कि मैं अंदर से पूरा भीग चुका हूँ पसीने से। मैंने अपने वाइफ को बोला मेरे लिए बनियान देखना है यार, मतलब मैं मीटों को फिर आगे फिर पढ़ाऊंगा, तो मैं देख लें बनियान रखा हुआ है कि मैं कुछ भी हो लेकिन पढ़ाऊंगा बेटा, 2 घंटे में आज तो हम लोग सर को आराम दे देते हैं, लेकिन रमन बना लो, कल एग्जैक्ट 7 पे लेक्चर शुरू होगा। एग्जैक्ट 7 हमारी घड़ी यहाँ है कि नहीं? घड़ी लग जाएगी और 7 बजे का लेक्चर इसने करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये 7 दिन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। अगर कुछ साथी आपके अभी बस्ती में हो, आज के नौजवान जो है ना, युवतियों की बात करता हूं, जनाब रफी साहब, रफी मिर्जा साहब, एक शेर याद आ रहा मुझे इन नौजवानों के बारे में, ज़ौक़े सफर न अपनी न कोई मंजिलें बुलात, जो आपने कहा ना कि लक्ष्य तय करो, ये लक्ष्य ही नहीं तय कर पा रहे हैं। ज़ौक़े सफर न अपनी न कोई मंजिलें बुलात, हम अहदे नौ के नए जमाने के लड़के हैं, हम अहदे नौ के लोग हैं, गोया कभी पतंग। पतंग जो है जो कट जाती है उसकी दिशा हीन हो जाती है। मैं चाह रहा हूं कि आपकी पतंग को एक मजबूत मिर्जा का डोरी पकड़े रहे और ये आपको उस दिशा में खींचे। हवा के विपरीत जब पतंग उड़ती है तो ऊपर जाती है, हवा के साथ जाती है तो नीचे जाती है, और हवा के विपरीत उड़ने की कहानी आपने देखी है। हवा के विपरीत जब एक शख्स ने ठान लिया तो पूरा हिंदुस्तान इसको जानता है। आप छोड़िए उनको गलियों में ढूंढ कर दे, ये कहते हैं कि प्रिंसिपल
साहब को तो ले बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं तो जुनून में हूं ही। इनकलाब भी आएगा। आप भी किताब का कहते हुए हमारे टीचर लोगों ने तो पागल ही कर दिया मुझे। कुछ लोग तो ये राज कर रहे हैं, इंतजाम में चंदा कर रहे हैं कि नहीं कब हम रांची भेजे। मैं उनके इस जज्बे की भी कदर करता हूं, लेकिन मैं रांची भी जाऊंगा तो वहां का इंचार्ज और हेड बन गया। मुझे खबर नहीं है बीबी और टीवी में मिलकर बन के एक टीचर ला सकते हो, और वो टीचर जिसके मौत का जब ऐलान होता है तो इसी जगह मिट्टी देने सिर्फ 10 आदमी आते हैं। अपनी औकात भूल गया। जब टीचर मरता था तो शहर रोता था, और आज टीचर मर जाता है कोई जानता। अगर ऐसे ही जिंदगी गुजारने के लिए पैदा हुए हैं तो मुबारक हो आपको आपकी जिंदगी। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मैं जो हूं वो दूसरा नहीं है, और जो दूसरा है वो मैं नहीं। मेरे जज्बात की कदर की मोहतरम आप दोनों ने इस गर्मी में आप 36 घंटे से 36 घंटे के डबल हो गए आप आए और गर्मी मेरे साथ झेल रहे हैं। इसके लिए फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि शुक्रिया नहीं कहूंगा, ये वो पल है तो जिंदगी में याद किए जाएंगे कि मैं कब कब कौन मेरे अच्छे पल गुजरे, उसमें इसको भी मैं शेयर करूंगा। आज का सेशन यहाँ क्लोज करते हो। कल से अगर मूड बनेगा तो सुबह शाम 2 करेंगे, अगर आप लोगों ने अलाउ किया तो। मैं जबरदस्ती थोपना नहीं चाह रहा हूं। पहले बच्चों का दिल, जब बच्चे बोलेंगे तब करेंगे। कल की सीधे लाएंगे तो बात होगी। तो कल जब ये पहला सेशन क्लोज होगा 7 से 10 पे, उस वक्त आप लोग बताइएगा। इसके पास मेरे पास टाइम की कमी है, उसमें 15 तारीख को परीक्षा भी आ गई है, वो एक दिन हमारा गैप जा रहा है, तो मन बना के थोड़ा सा इसको सीख लीजिए। और इस बच्ची का शेर जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मैं ये चाहता हूं कि वो शेर सच्चा शेर है, और जिंदगी एक बार मिली है, मरना सबको है, लेकिन जो है मेरे जनाजे पे लिख देना यारो मोहब्बत करने वाला जा रहा है। उस दिन जब आपके जनाजे निकले तो दुनिया वाले रोजे वो जिंदगी गुजार के वो शानदार पानी चली जाना है। यहाँ से मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। पहले बॉयज जाए, कल सुबह 7 बजे अपने उन बिछड़े हुए साथियों को भी खबर करने की कोशिश करिएगा कि वो भी आ जाए, इसलिए कि वो अगर ना आएंगे तो उनका नुकसान बड़ा है। कोशिश करेंगे और भी बच्चे लोग हमारे कॉलेज के हैं, कल जब फोन किया था एक बार और रिपीट कर देना, आज क्लास चली है। मैं एक और शुक्रिया अदा करूंगा हमारे एक आवाज पे मीडिया का इस जिले का सबसे सीनियर मोस्ट आदमी अखिलेश जी, अब अखिलेश जी को मिलने आइए और 2 शब्द आज के इस लेक्चर के बारे में आप भी बोल रहे हैं। यहाँ पर मौजूद सभी छात्रों को और यहाँ आए सभी का स्वागत करता हूँ। छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं उनको भी स्नेह हो रहा है। इस सेशन में बहुत अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि मेरे 57 साल की उम्र में ऐसा पासवर्ड कभी नहीं मिला था। मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद बहुत जगह गया, लेकिन मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ।
मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। एक बार की कहानी मैं बताऊं, मैं जब हाई स्कूल में था तो मैं दिल्ली गया था। अब दिल्ली गया था तो उस पीरियड में फोटो स्टेट की मशीन खरीदने गया था। और फोटो स्टेट की मशीन का आप अगर महानगरों में जाओगे तो कोई भी बोर्ड जो होगा उसमें सारे एड्रेस इंग्लिश में ही लिखे होंगे। तो हम यहाँ से गाजीपुर से गए, भोजपुरिया लैंग्वेज के कई नौजवान। मैं वहाँ गया तो GET, अच्छा ये मार्केट और पढ़ते पढ़ते तो मैंने तब तक 5 लोग आए और मैं 25,000 रुपये इसमें अंदर रखा था। 5 लोग आए, टाई बेल्ट सूट और बकायदे। तो वो लोग जान गए थे कि ये नया लड़का है, गांव से आया है, किसी रोजगार के लिए आया है। और वो 25,000 रुपया मेरे पॉकेट में था। वो लोग भाग गए कि इसको कैसे लूटना है। तो 5-6 टाई और बेल्ट लगा के वेल एजुकेटेड पर्सन, और आप देख के ये समझेंगे कि बहुत बड़े अधिकारी है। तो ये इधर किधर घूम रहा है। हमने कहा सर हम आए हैं, यहाँ कुछ काम है। तो बोला क्या कि तेरे को पता नहीं, सुबह 7 बजे की बात है, इधर स्टेट बैंक में डकैती पड़ी है तो विदेश से घूम रहा है। हमने कहा अरे सर हम गाजीपुर बनारस के पास से आए। ओ बनारस से आया है, अगली बार भी पकड़ा गया था बनारस वाला ही था। तब हमें बड़ा धक्का लगा कि ये क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आया। अगर हम इंग्लिश जानते तो हम फटाफट उस एड्रेस को पढ़ते, सीधे उस लैंग्वेज उस स्थान को पहुंचते और हम लूटे नहीं जाते। वो सारा पैसा हमारा, उन लोगों ने कहा कि पैसे निकाल और इन पैसों को चेक करना है, इसके नंबर जो बैंक से पैसे गायब हुए हैं वही तो नहीं है। हम सीधे साधे लोगों ने हमें पैसे दे दिया। उसने पैसे को गिना, गिनने के बाद वो सारी गड्डियाँ इधर इधर रख लिया उसने। और रखने के बाद बोला एड्रेस नोट कराओ। तो हम अब ऐसे आप तो देख रहे हो, तो सर बोले कि एड्रेस नोट कराओ। तो मेरी नजर एक पल के लिए तो इधर जाएगी। तब जब मेरी इधर गई तो वो उसी हिसाब से रुपए का कागज का टुकड़ा काट के रखते थे और लिफाफे में। और उसके बाद वो मेरे जीवन का सबसे आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संघर्षशील समय था। क्योंकि मेरे फादर, मैं अगर अपनी डिग्री बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे नहीं, तब बताऊंगा। मेरी सबसे बड़ी डिग्री है, मैं हाई स्कूल 5 साल में पास किया हूँ। अब इसका कारण क्या है कि मैं जब पढ़ने की कोशिश करता था, बोर्ड के एग्जाम आते थे, तो मैं कभी चेचक से तो कभी बीमारी से तो कभी ऐसे में डिस्टर्ब हो जाता था। मुझे 5 साल लग गए हाई स्कूल पास करने में। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो मैंने किसी तरह से हमने ग्रेजुएशन किया। आज हमारे घर में 5 हमारे भाई हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील, एक उससे छोटा वकील और 2 कंप्यूटर इंजीनियर। वो सब मुझसे छोटे हैं, लेकिन अगर सामने खड़े हो जाएंगे तो मुझसे सब बड़े लगेंगे। और मेरे फादर वो एक ईमानदार मलेरिया अफसर थे, उनकी देन है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो भगवान है। उन्होंने हम लोगों को ऐसी तालीम दी कि आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ा मैं तो शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का कि ये जितना हमें प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। अगर ये बुलाए कि आधी रात को तो मैं आ जाऊँगा, वरना इस जिले का क्या, इस देश का कोई करोड़पति भी मुझे बुलाएगा कि अभी आप आ जाइए। मैं जीता हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि मैंने खुद चल के इस मुकाम को चुना है। मैं आज तक स्टार न्यूज, जी न्यूज, अमर उजाला, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर आदि समस्त अखबारों में, चैनलों में काम कर चुका हूँ। लेकिन वहाँ मैं सिर्फ 1 साल काम करता था, उसके बाद मुझे हटा दिया जाता था क्योंकि मैं यादव था। अगर मैं कर्ज फीलिंग का शिकार नहीं होता तो आज मैं प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार जी, अभिषेक शर्मा, ये सारे लोग हमारे फ्रेंड सर्किल हैं। लेकिन हाँ, फंस गए तो उसने लो इसको लिफाफे में था, लो इसको रख
सीधे निकल जाओ, कोई आगे अफसर पूछेगा तो बोल देना हमारी चेकिंग हो गई है। तो उस पर उसने ऐसे 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 लिख दिया, मैं जब अंग्रेजी नहीं जानता हूँ तो बोलता है। तो आज सर ने सबसे बड़ा पासवर्ड बताया। इस पासवर्ड को अगर आप अपने दिमाग में रखोगे और दुनिया के किसी कोने में आप जाओगे, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती है तब तक आपकी कोई शिक्षा पूरी नहीं है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। उसके बाद भी ये पैसा रख लिया और दे दिया। मैंने बहुत संघर्ष किया। वो ऑटो में बैठ गए, भागने लगे। मैं दौड़ के मैं पूर्वांचल का शेर आदमी दौड़ा के पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो ऑटो से मैं घिसटता हुआ चला गया, लेकिन अब गलत था इसलिए हाथ छूट गए। पुलिस के पास गया, पुलिस वालों ने कहा कि 3 व्हीलर का नंबर बता। हमने कहा कि क्या होता है 3 व्हीलर? तो जब 3 व्हीलर का नंबर हमने कहा कि ये तो मेरे को नहीं पता, तब क्या तू मेरे इधर आया है, ये इधर क्या करने आया है? उसने 1 घंटा मारा, हमने कहा चलो ये भी बख्शिश मिली। अब ऐसे